अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुख्तार अहमद और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो ज़्यादा मेहनत करने के आदी नहीं हैं, लेकिन वो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। और इसी तरह से वो बच्चे जो मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिनको फ़ॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बेटा, सबसे पहले हम फिजिक्स की बुक का ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद हम पेपर पैटर्न को देखेंगे। फिर हम मार्क्स की डिवीजन को देखेंगे। देन हम पेयरिंग स्कीम को देखेंगे जो कि 2022 में आई है। और एट द एंड मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन दूंगा कि आपको कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तैयारी करनी चाहिए। बेटा, आपकी जो फिजिक्स की बुक है इसमें टोटल जो है वो 11 चैप्टर्स हैं। इसमें 115 टॉपिक्स हैं और इसमें 142 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 174 न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं। बेटा, आपका जो पेपर है वो टोटल 85 मार्क्स का होता है, जिसमें 17 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन्हें हम एमसीक्यूज कहते हैं। 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा, आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो आपका पोर्शन है ये मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल करता है, इसलिए सबसे पहले आपने इस पोर्शन की तैयारी करनी है। बेटा, आपका जो पेपर आपके सामने आता है तो ये दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल करता है। जो पार्ट वन होता है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं जो कि 17 मार्क्स के होते हैं, ये आपको 20 मिनट के अंदर करने होते हैं। और जो पार्ट टू होता है ये सब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ये टोटल 68 मार्क्स का होता है और इसमें दो सेक्शंस होते हैं। जो सेक्शन वन है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और जो सेक्शन टू होता है इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करनी है पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए। तो बेटा, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से दो एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से दो आने हैं, 3 में से दो आने हैं, 4 में से 1 और 5 में से 2 और इस तरीके से एंड पे जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें से भी 2। तो बेटा, आप देख सकते हैं कि वो चैप्टर्स जिनमें दो दो एमसीक्यूज आने हैं, जब आपने तैयारी करनी है तो इन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है जब आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं जो कि पार्ट नंबर 2 है, जिसमें आपका जो सेक्शन नंबर 1 होता है उसमें 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें आपको 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बेटा, जो सेक्शन 1 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, इसमें तीन क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से आपको 8 आउट ऑफ 12 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं और ये टोटल 16 मार्क्स का होता है। और इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें से आपको 8 आउट ऑफ 12 करने होते हैं और ये भी 16 मार्क्स का होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही होते हैं और इसमें से आपको 6 आउट ऑफ 9 करने होते हैं और ये 12 मार्क्स के होते हैं और इस तरह से ये टोटल मिला के 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। बेटा, आपका जो पार्ट 2 है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बेस करता है और इसमें टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है थ्योरी थ्योरी के 5 मार्क्स हैं और न्यूमेरिकल के 3 मार्क्स हैं। इसमें बेटा होता ये है कि थ्योरी में आपको टॉपिक लिखना होता है और न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज में होते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। बेटा, जो पार्ट 2 की हम बात कर रहे थे सेक्शन 1 की, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और चैप्टर नंबर 11 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 8। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं ये टोटल मिलाकर 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी आपको 8 आउट ऑफ 12 करने होते हैं। तो इसमें 4 चैप्टर्स हैं, उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 3, चैप्टर नंबर 4 में से 3, चैप्टर नंबर 5 में से 3 और चैप्टर नंबर 9 में से 3।
और इसी तरीके से जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से आपको 6 आउट ऑफ 9 करने होते हैं। 12 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो चैप्टर नंबर 6 में से 1, चैप्टर नंबर 7 में से 3, चैप्टर नंबर 8 में से 3 और चैप्टर नंबर 10 में से 2। बेटा अब हम बात करते हैं कि अब हमने इस पोर्शन की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले वो बच्चे जो टॉपर्स हैं तो उनके लिए तो कोई चॉइस नहीं है, उन्होंने सारी की सारी चीज़ें तैयार करनी है। लेकिन अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि वीक है स्टडी में और वो सारी की सारी चीज़ें तैयार नहीं कर सकते, तो उन्होंने इन शॉर्ट क्वेश्चंस की किस तरह से तैयारी करनी है और किन किन चैप्टर्स पे उन्होंने फोकस करना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने 8 आउट ऑफ 12 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 में से 4, चैप्टर नंबर 3 में से 4 और चैप्टर नंबर 11 में से 4 आने हैं। अब जरा हम ये देखते हैं कि एक्सरसाइज में ये कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें चैप्टर 1 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और चैप्टर नंबर 3 में 13 है और चैप्टर नंबर 11 में भी 13 है। अगर आप देखें, अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप आराम से 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और वो बच्चे जो स्टडी में अच्छे नहीं हैं, अगर वो चैप्टर नंबर 11 को छोड़ भी देते हैं तो फिर भी आराम से वो क्वेश्चन नंबर 2 को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी आपको 8 आउट ऑफ 12 करने होते हैं और ये भी 16 मार्क्स का होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 2 में से 3, चैप्टर नंबर 4 में से 3, चैप्टर नंबर 5 में से 3 और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने। तो इसमें इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 12। अब आपने इनमें से किन किन चैप्टर्स को तैयार करना है। बेटा आप अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है उसमें 21 शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में 10 है, चैप्टर नंबर 5 में 13 है और चैप्टर नंबर 9 में 11। तो बेटा इस तरह से अगर आप जो है पहले ये 3 चैप्टर कर लेते हैं 2, 4 और 5, तो आराम से आप जो है 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको करने कितने 8। तो इस तरह से वो बच्चे जो स्टडी में अच्छे नहीं है, अगर वो चैप्टर नंबर 9 को छोड़ देते हैं तो फिर भी वो आराम से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो अभी तक हम देख सकते हैं कि हमने अगर चैप्टर नंबर 9 को हम छोड़ देते हैं और उसके अलावा चैप्टर नंबर 11 को छोड़ देते हैं तो ये पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी और उसमें आपको 6 आउट ऑफ 9 करने होते हैं। बेटा पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, चैप्टर नंबर 7 में से 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 8 में से 3 आने हैं और चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में 13 है, चैप्टर नंबर 8 में 11 है और चैप्टर नंबर 10 में भी 11 है। अब आपको बेटा करने कितने हैं, आपको टोटल करने हैं 6 आउट ऑफ 9। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 इनको आप अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से ये पोर्शन भी कर सकते हैं और बेशक चैप्टर नंबर 6 को छोड़ दें। ठीक हो गया बेटा। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें कि मैं ये चीज़ उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे स्टडी में वीक हैं। तो इस तरह से अगर आपके टोटल 11 चैप्टर हैं तो 11 में से आपने क्या करना है कि 3 चैप्टर्स को तो बिल्कुल छोड़ देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 9 हो गया, चैप्टर नंबर 11 हो गया और चैप्टर नंबर 6। इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करते तो फिर भी आप आराम से 44 मार्क्स ले सकते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 2 होता है पार्ट 2 का। इसमें आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको जो है वो 3 करने होते हैं। अब बेटा पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपको जो चैप्टर नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। अब बेटा ये होता ये है कि हो सकता है कि जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 में से आ जाए और न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आ जाए, या फिर ये भी चांसेस हैं कि थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4 में से आए और जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 2 में से आए। तो ये जो एग्जामिनर है जो पेपर बना रहा है उसकी अपनी मर्जी है कि वो किसी भी चैप्टर में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बना दे। और इसी तरीके से
जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका आना है चैप्टर नंबर 3 और 5, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका 6 और 8 में से आना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 7 और 9 में से आना है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो 10 और 11 में से आना है। अब बेटा हम बात ये करते हैं कि हमने किन किन चैप्टर्स की तैयारी करनी है। तो बेटा मेरी आपको जो सजेशन है, जो बेस्ट सजेशन है, वो ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने तैयार करने हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है, और 5 आपका आना है चैप्टर नंबर 2 और 4। इस लिहाज से आपने चैप्टर नंबर 2 और 4 की तैयारी करनी है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपने इसको अटेम्प्ट करना है, और ये आपका आना है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 में से। और उसके अलावा जो आपका है क्वेश्चन नंबर 7, वो आपका आना है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 में से। अब बेटा ये वो चैप्टर्स हैं, ये वो 6 चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, और आराम से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 24 मार्क्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये चैप्टर्स जो हैं आपने इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। उसकी वजह ये है बेटा कि चैप्टर नंबर 2, 4, 3, 5, 6, 8 ये वो चैप्टर्स हैं जो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए अगर आप इन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे तो आप आराम से लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेटा जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 8, इनको मिला के इनमें जो टोटल टॉपिक्स बनते हैं वो है 60। अब आपको ये टोटल 60 के 60 टॉपिक्स आपने याद नहीं करने। तो टॉपिक्स सिलेक्टेड इन बोर्ड पेपर इन पास्ट 10 years इज जस्ट 20। बेटा जो पिछले 10 साल इन ये जो 6 चैप्टर्स हैं, पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं इन चैप्टर्स में से वो सिर्फ और सिर्फ 20 हैं। तो इसका मतलब आपने ये 60 के 60 सारे के सारे जो कि इन सारे चैप्टर्स में टोटल 60 बनते हैं वो आपने नहीं करने, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ 20 करने हैं। अब इसी तरीके से जो इन चैप्टर्स में से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं टोटल वो बनते हैं 106, लेकिन जो पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं और एग्जांपल्स आ चुके हैं वो सिर्फ 41। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये सारे चैप्टर्स नहीं करने। अगर आप ये 20 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और आप ये 41 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो आपकी चांसेस हैं कि आप 24 के 24 मार्क्स इस पोर्शन में से ले सकते हैं। बेटा जो चैप्टर नंबर 2 है, अब हम देखते हैं कि इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर नंबर 2 में से, तो वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का नाम है। तो बेटा जो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ये 5 दफ़ा आ चुका है। पिछले 10 सालों के पेपर अगर हम उठा के देखें तो ये 5 दफ़ा आ चुका है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये 4 दफ़ा आ चुका है। और इसी तरीके से जो टॉर्क वाला क्वेश्चन है वो 2 दफ़ा आ चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो 2 ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं जो कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। बेटा इस तरीके से जो चैप्टर नंबर 3 है जो कि मोशन एंड फोर्स है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 सालों में आ चुके हैं। इसमें एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये 5 दफ़ा आ चुका है। इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन ये 4 दफ़ा आ चुका है, और प्रोजेक्टाइल मोशन ये 1 दफ़ा आ चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिहाज से ये जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा जो चैप्टर नंबर 4 है जो कि वर्क एंड एनर्जी, इसमें से भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो पेपरों में आ चुके हैं। एक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 4 दफ़ा आ चुका है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 5 दफ़ा आ चुका है, और इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ये 1 दफ़ा आ चुका है। तो इस तरह से आपने जब इस चैप्टर की तैयारी करनी है तो आपने इन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से रट लेना है। अब बेटा हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की जो कि है सर्कुलर मोशन। इसमें बेटा टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि पिछले 10 सालों के पेपरों में आ चुके हैं। उनमें एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुक, एंगुलर मोमेंटम और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 दफ़ा आ चुका है, और इसी तरीके से जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला ये 2 दफ़ा आ चुका है, एंगुलर मोमेंटम 1 दफ़ा आ चुका है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट 2 दफ़ा आ चुका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो इस चैप्टर में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट।
अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है फ्लूइड डायनामिक्स। बेटा इसमें 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और ये इस बुक का सबसे छोटा चैप्टर है। इसमें एक है टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि 1 दफ़ा है। बर्नौली इक्वेशन 6 दफ़ा आ चुका है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी 6 दफ़ा आ चुका है, और बर्नौली इक्वेशन 7 दफ़ा आ चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, तो आराम से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जो कि वेव्स का है। इसमें से टोटल बनते हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो कि न्यूटन और लेप्लास मेथड है, ये 2 दफ़ा आ चुका है। बीट्स वाला 1 दफ़ा आ चुका है। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेचिंग, ये 4 दफ़ा आ चुका है, और स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, ये भी 2 दफ़ा आ चुका है। तो ये दोनों जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। अगर आप ये अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। और इसी तरीके से डॉपलर इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये 2 दफ़ा आ चुका है। तो बेटा इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप ये 2, 4, 5, 6 और 8 इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आप आराम से लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेटा अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स की। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमने चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 8 इनके लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करने हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स भी हमने सारे के सारे नहीं करने, हमने सिर्फ वो न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि पिछले 10 साल के पेपरों में आ चुके हैं। इस तरीके से जो बेटा चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से जो न्यूमेरिकल है 2.1, ये 2 दफ़ा आ चुका है। चैप्टर नंबर जो न्यूमेरिकल है 2.9, वो 1 दफ़ा आ चुका है। 2.10 3 दफ़ा आ चुका है। 2.14 2 दफ़ा आ चुका है। और जो एग्जाम्पल्स हैं जो बुक के अंदर होती हैं, 2.2 1 दफ़ा आ चुकी है, और 2.5 भी 3 दफ़ा आ चुकी है। तो इस तरह से आपने चैप्टर नंबर 2 के सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करने, बल्कि आपने टोटल ये 6 न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, और इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। बेटा जो तीसरा चैप्टर है मोशन एंड फोर्स, इसमें जो न्यूमेरिकल है 3.8, ये 3 दफ़ा आ चुका है। 3.9 2 दफ़ा आ चुका है, और 3.10 9 टाइम्स 9 दफ़ा आ चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको तो बहुत अच्छे से याद करना है। और 3.11 3 दफ़ा आ चुका है। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं वो 3.2 जो है वो 3 दफ़ा आ चुकी है। 3.1 जो है 3.5 1 दफ़ा आ चुकी है। 3.6 1 दफ़ा आ चुकी है। तो इस तरह से ये टोटल मिला के तकरीबन बनते हैं 7 न्यूमेरिकल्स। बेटा जो चैप्टर नंबर 4 है वर्क एंड एनर्जी, इसमें 4.1 इसके न्यूमेरिकल सबसे आसान है। 4.1 जो है वो 1 दफ़ा आ चुका है। 4.3 जो है वो 4 दफ़ा आ चुका है। 4.4 3 दफ़ा आ चुका है। 4.5 2 दफ़ा आ चुका है। 4.6 1 दफ़ा। 4.7 2 दफ़ा। 4.8 जो है वो भी 4 दफ़ा आ चुका है। और जो एग्जांपल है 4.2 वो 3 दफ़ा आ चुकी है। तो इस तरह से ये मिला के तकरीबन बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूमेरिकल्स बनते हैं टोटल। तो आपने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करने, बल्कि ये 8 कर लेने हैं। इसी तरीके से जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं, उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है, इसमें जो 5.2 न्यूमेरिकल है वो 7 दफ़ा आ चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.3 ये भी 3 दफ़ा आ चुका है। 5.6 5 दफ़ा आ चुका है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.7 3 दफ़ा आ चुका है। 5.1 और 5.5 ये वो एग्जांपल्स हैं जो पेपर में पिछले 10 सालों के पेपर में आ चुके हैं। बेटा जो अगला चैप्टर है वो है फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें 6.2 ये 2 दफ़ा आ चुका है। 6.4 1 दफ़ा आ चुका है। 6.5 1 दफ़ा। 6.7 8 दफ़ा। और 6.9 ये 5 टाइम्स आ चुका है। तो ये इस लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और जो मोस्ट सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं इनमें 6.1 है और 6.2 है। फिर जो चैप्टर नंबर 8 है, इसमें टोटल 5 न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। तो 8.3 ये 4 दफ़ा आ चुका है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। इस तरीके से जो 8.4 है वो भी 4 टाइम्स आ चुका है, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं 8.1 एंड 8.4, तो ये 7 टाइम्स और 4 टाइम्स, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप जो है सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ना करें, बल्कि अगर आप 41 न्यूमेरिकल्स अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं और 20 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो आराम से आप ये 24 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। बेटा आपने खुद के ऊपर जो है वो एतमाद करना है और हार्ड वर्क करना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। बेटा
इस तरह है कि आप बेशक थोड़ा थोड़ा काम करें, ज़्यादा काम ना करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन लगातार पढ़ते रहें तो आप इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।